एंड वेलकम टू सोल्सफेयर। आज मैं लाया हूँ इस्लामियत के दोबारा 4 मार्क क्वेश्चंस। तो हम लोग इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम बैटल ऑफ मोता एंड बैटल ऑफ हुनैन व्हाट कैन बी लर्नड अबाउट गुड लीडरशिप स्किल्स। अब ये सवाल है मई जून 2020 क्वेश्चन 4 का पार्ट बी। तो ये क्वेश्चन जो है वो इवैल्यूएटिव नहीं है और इसमें हमें सिंपल 3 स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ऐसे सवालों में सारे रेलिवेंट आंसर्स जो होते हैं वो क्रेडिटेड होता है, सिर्फ मार्किंग स्कीम वाले नहीं होते। और हर जो भी आप आंसर लिखें अगर वो रेलिवेंट होगा, इन अदर वर्ड्स, तो वो एक्सेप्ट होगा। तो हम बुलेट पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन बैटल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं उन बैटल्स में गुड लीडरशिप्स की एग्जांपल्स कैसे मिलती हैं। सबसे पहले तो मुसलमानों को कभी हार नहीं माननी चाहिए, दे शुड रिमेन डिटरमेंट। कैसे? अब ऐसे आंसर्स में आपको जो है वो लिंक करना होता है। जैसे यहाँ पे गुड लीडरशिप स्किल्स है तो आपको उन्हें रिलेट करने कि उनका बैटल ऑफ हुनैन और मोता से कैसे ताल्लुक़ है। तो आप ये बता सकते हैं दैट मुस्लिम शुड रिमेन डिटरमाइंड। उसके बाद आप उसे रिलेट करेंगे बैटल से। उसके बाद आप एक और रीज़न बताएं, उसको रिलेट करें आप बैटल से। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम शुड रिमेन काम एंड कंपोज्ड, ये कह सकते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो गुड लीडर्स हैं उनके पास गुड स्ट्रैटेजिक स्किल्स होनी चाहिए। ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैं बुलेट पॉइंट्स बनाने में आपकी हेल्प करूँगा, फिर मैं आपको एक सैम्पल आंसर भी दिखाऊंगा। सो लेट्स राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स। जैसा कि हमने सोचा था पहले, ये हो सकता है मुस्लिम शुड रिमेन डिटरमिन्ड, मुस्लिम शुड रिमेन डिटरमिन्ड। उसके अलावा एक और पॉइंट, जैसे कि हमने सोचा था कि लीडर शुड रिमेन काम, शुड रिमेन काम। और फाइनली लास्ट में आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि गुड स्ट्रैटेजिक स्किल्स। से हो गए मेरे बुलेट पॉइंट्स। याद रखिए जब भी आप एक 4 मार्क लिख रहे हो सबसे पहले आपने सोचना है कि आपने उसमें लिखना क्या है। उसके बाद आपने उन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। और जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे उसे ऐसे सवालों में कुछ जो जिसका वो रेफरेंस दे रहा है उससे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये पॉइंट्स हम थोड़े से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मुस्लिम शुड रिमेन डिटरमिन्ड, यानी उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दे शुड नेवर गिव अप, दे शुड नेवर लूज़ होप। और उन्हें अपना जो बिलीफ है वो फर्म रखना चाहिए। उसके अलावा लीडर शुड रिमेन काम, जो भी सिचुएशन हो उन्हें काम एंड कंपोज रहना चाहिए और उन्हें अपनी आर्मी को हर सिचुएशन में गाइड करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक स्किल्स उन्हें इस तरह यूज़ करनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम पे कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकें, वो स्ट्रैटेजिक जीनियस हो, तभी एक आर्मी जो है वो बैटल जीत सकती है। तो अब मैंने सैम्पल आंसर लिखा है, मैं आपको सैम्पल आंसर दिखाता हूँ। ये है मेरा सैम्पल आंसर्स। अब मैं इसे रीड आउट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। द मुस्लिम शुड रिमेन डिटरमिन्ड एंड नॉट गिव अप, स्पेशली व्हेन दे आर फाइटिंग फॉर द कॉज दे बिलीव, द वे हज़रत खालिद केप्ट फाइटिंग इन बैटल ऑफ मोता डिस्पाइट लॉसेस फ्रॉम मुस्लिम साइड। आपको याद होगा तीनों जो कमांडर्स थे वो बैटल ऑफ मोता में मार्टायर हो गए थे। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने कमांड लिया था और फिर उन्हें मुस्लिम आर्मी को गाइड किया था। इट ऑल्सो टीचेज दैट मुस्लिम लीडर्स शुड stay calm and guide their army in all circumstances, like the way Holy Prophet gave clarion call to his army to come back in Battle of Hunain. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपको याद होगा, आपने बैटल ऑफ हुनैन में पढ़ा है कि मुस्लिम्स पे सडन अटैक हुआ था फ्रॉम द गॉर्जेस ऑफ वैली। तो उस टाइम पे पूरी मुस्लिम्स आर्मी जो थी वो कंफ्यूज हो गई थी। देयर वाज कंफ्यूजन इन द रैंक मुस्लिम रैंक्स, बट स्टिल द होली प्रॉफिट गिव द क्लेरियन कॉल एंड द आर्मी केम बैक and Muslims won that battle. It also teaches that good leaders should have strategic skills that would allow them to change tactics in order to win a battle. वही strategy वाली बात आ गई। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 2. What do the Prophet's struggle in these early years teach Muslims about dealing with their own difficulties?
अब ये दोबारा एवेल्यूएटिव नहीं है, इसमें भी सिंपल 2 to 3 स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। 2 स्टेटमेंट्स लिखें तो अच्छा है, 2 स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन अगर आप 3 लिखें तो वो बेहतर है। अब इस सवाल का मतलब क्या है? इस सवाल में आपको बताना है कि अगर जो जिस तरह होली प्रॉफिट ने स्ट्रगल्स डिफ़िकल्टीज़ फेस की अपने अर्ली ईयर्स ऑफ प्रीचिंग में, मुसलमानों को उससे क्या लेसन मिलता है कि वो क्या करें जब अभी उन पर डिफ़िकल्टीज़ हैं इन द मॉडर्न एरा। तो हम सबसे पहले सोचते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को जो है वो अपने बिलीफ, अपने रिलीजन में फर्म रहना चाहिए। दे शुड स्टिक टू देयर फेथ, दे शुड बिलीव इन अल्लाह, दे शुड नेवर लूज़ होप, ये कह सकते हैं। इन सब को करके आप बना लेंगे एक पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पे भी एग्जांपल देना ज़रूरी है, जिस तरह प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट की एग्जांपल देना ज़रूरी है क्योंकि ऊपर रेफरेंस किया हुआ प्रॉफिट स्ट्रगल्स। उसके अलावा ये है कि आप होली प्रॉफिट ने जो है वो कभी किसी को पनिश नहीं किया, कर्ज नहीं किया। इसी तरह मुसलमानों को दे शुड इन्फ्लुएंस अदर्स विया मीकनेस एंड मर्सी, दे शुड शो काइंडनेस टू अदर्स, ये आ सकता है। इस तरह वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करें। या फिर उसके अलावा एक और लेसन ये भी आ सकता है कि अगर मुसलमान किसी नई कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें अपने, अब वो उन्हें फेयर होता है कि उनको परसिक्यूट किया जाएगा उनके रिलीजन इस्लाम की वजह से, तो वो जो है अपना फेथ जो है वो सीक्रेट रख सकते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ऑल रेलिवेंट आंसर्स विल बी क्रेडिटेड। मैं कोई दो पॉइंट्स लिख लेता हूँ, आई गेस दैट वुड बी इनफ। दे शुड बिलीव इन अल्लाह, believe in Allah, and they should show kindness to their enemies. ये हो गए मेरे बुलेट पॉइंट्स। अब मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा है, मैं सैम्पल आंसर आप लोगों को बढ़ा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। हियर इज़ द सैम्पल आंसर। Muslims must stick to their faith and believe in Allah and never be despair of him. Even in difficulties, his holy prophet was treated badly on spreading Islam, but he remained firm in his belief. ये देखें मैंने किस तरह रिलेट किया उससे, इसी चीज़ के मार्क्स हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, मुस्लिम शुड रिमेन स्टेडफास्ट एंड विन अदर्स वी आर मर्सी रादर दैन बीइंग हार्श द वे होली प्रॉफिट नेवर कर्स्ड हिज ओपोनेंट्स डिस्पाइट ऑफ देयर हार्श बिहेवियर। आपको याद होगा टैफ में जो है वो उन पे हर्ल किए गए थे स्टोन्स, फिर भी जो है उनने किसी को कर्ज नहीं किया था। इसके अलावा वो हमेशा काइंड एटीट्यूड रहते थे। तो ये मुसलमानों को टीच करता है जब वो अपनी प्रेजेंट डे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करें। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।